वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर कर देना। इन क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आजकल जितने एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, उन्हीं एग्जाम में से एक क्वेश्चन दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चनों को उठाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। शिक्षित है, ये नियुक्त हो गया, ये ग्रामीण हो गया, आगे क्या है वो हमें बताना। तो ग्रामीण अशिक्षित पर रोजगार से लगे लोगों की संख्या कितनी है। तो जरा क्वेश्चन को तुम अगर समझोगे तो नियुक्त हो गया, शिक्षित हो गया, ग्रामीण हो गया, और दोस्तों इन्हें तुम क्या कह सकते हो, अशिक्षित कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अशिक्षित कह सकते हो। लेकिन तुम इनको देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, एक तो ग्रामीण है ये रहा, एक बोल रहा दोस्तों अशिक्षित, तो यहाँ पर शिक्षित नियुक्त है। तो दोस्तों ये क्या है, तो ये सर अशिक्षित है। क्या है, अशिक्षित है। इसमें अशिक्षित दिया हुआ नहीं है, तो ये दोस्तों अशिक्षित मान लेंगे। पर रोजगार से लगे लोगों की संख्या कितनी है, तो ग्रामीण भी हो गया और दोस्तों अशिक्षित भी हो गया। तो इनमें कितने लोग हैं, तो देखिए इसमें ग्रामीण तो है पर अशिक्षित नहीं है। ये तो दोस्तों पूरा का पूरा ही मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है कि मामला सेट नहीं हो रहा, ना यहाँ हो रहा है। तो ये सब तो गई, ये भी गया, ये 6 भी गया दोस्तों। मगर तुम जब यहाँ देखोगे तो दोस्तों जो 10 नंबर है, ये 10 ही दोस्तों क्या है, ग्रामीण अशिक्षित पर रोजगार में लगे लोग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही एग्जामिनर चाह कर पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर अच्छे तरह जानता है दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा स्टूडेंट क्या होते हैं, मार खा जाते हैं। और किस कारण मार खा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि स्टूडेंट इनमें क्या होंगे, जल्दबाजी के चक्कर में इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूज होकर ये क्वेश्चन गलत करेंगे। और इनका क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो हमारा मामला ऑटोमेटिक ही दोस्तों क्या हो गया, सेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा कर दे। QPO है, NML है, KJI अनुपात क्वेश्चन मार्क है, EDC है। क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है, वो बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और लिखकर फिर हम दोस्तों इसका आंकलन करेंगे कि क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों K, फिर J और I आ गया, फिर दोस्तों 3 शब्दों के लिए हमने ये छोड़ दिया और EDC आ गया। तो अब तुम अगर इनको देखोगे तो दोस्तों देखने में तुमको खुद को ही अनुभव हो जाएगा। Q से N की तरफ चलिए, MNOPQ, तो क्या हो गया, -3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। K की तरफ चलोगे तो भी -3 हो गया। तो अब दोस्तों तुम्हें क्या करना है, तो सर यहाँ से तो -3 ही लेकर आना है, तो यहाँ भी हमारा -3 होगा। तो जब तुम इसमें -3 करोगे तो K में -3 करते दोस्तों क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, क्योंकि HIJ और K, तो H आ गया। ये दोस्तों ये लो, ऑटोमेटिक ही अपना मामला सेट हो गया। मगर फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब तुम दोस्तों अब P की तरफ बात करते हैं, P से तुम M की तरफ जाओगे तो -3 हो गया, M से J की तरफ जाओगे तो -3 हो गया, और J से दोस्तों -3 करोगे तो क्या आ गया, GHIJ, और फिर दोस्तों यहाँ से D हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए ये Q हो गया, ये वाला हो गया। अब तुम देखिए O से L की तरफ चलिए तो -3 हो गया। L से दोस्तों जब तुम I की तरफ चलोगे तो -3 हो गया, और I में जब तुम -3 करोगे तो दोस्तों F हो गया, EF, फिर क्या हो गया, GH और I, और यहाँ पर हो गया दोस्तों EDC। तो देखिए HGF जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो HGF इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही इजी होती है रीजनिंग, बस थोड़ा सा दिल लगाने की और समझने की आवश्यकता है। अगर तुम समझ गए दोस्तों तो आपको बहुत ही इजी लगेगी रीजनिंग। और हाँ, मैंने आपको कहा था कि बस हमेशा जब भी ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जब भी आ जाए, इनको आप तसल्ली से लिख कर देखा करो, क्योंकि जब तुम इनको लिख लोगे तो आपके लिए इनको सोल्व करना बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इजी बात हो जाएगी इनको सोल्व करना। तो आप कोडिंग डिकोडिंग के जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको इसी प्रकार से सोल्व
कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए 1000 है, फिर 200 हो गया, फिर 40 और फिर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो वही दोस्तों हमारी तो वही बात है, मिसिंग नंबर हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, हम तो सबसे पहले गुरुदेव लिखेंगे और लिखने के बाद ही सोचेंगे कि क्या आना चाहिए। तो ये लीजिए सर। तो अब देखिए 1000 से 200 की तरफ ये चल के आया, तो इसका मतलब इसने -800 कर दिया। बिल्कुल कर दिया। 200 से 40 की तरफ आया तो -160 कर दिया। किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। अब 40 में दोस्तों कितना माइनस करें कि 10, 15, 8, 20 में से कोई एक आ जाए, तो ये तो सर मामला सेट ही नहीं होता। ये तो बिल्कुल ही परिस्थिति गड़बड़ा गई है। इस प्रकार तो हम इसको कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर ये कैसे होगा? तो जरा गौर फरमाइएगा। आप यहाँ से इसको देखोगे तो देखिए 1000 है, 1000 से तुम 200 की तरफ जाओगे, 200 से तुम 40 की तरफ जाओगे और फिर क्वेश्चन मार्क की तरफ आओगे, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि 1000 है दोस्तों, 1000 में इसने भाग दे दिया किसका? 5 का। तो 5 दूनी 10। 200 में जब तुम 5 का भाग लगाओगे तो दोस्तों कितने आएगा? तो 40 आएगा। 4 पंजे 20, 200। और जब तुम 40 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? तो सर 8 आएगा। तो 8 पंजे 40। पहली कंडीशन तो दोस्तों ये है, तो ये तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम ऐसे करेंगे। इसके अलावा अगर तुम करना चाहो तो दोस्तों तुम ये भी कर सकते हो कि ये 200 है, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10 कितने आए? तो सर हमारे 1000 आए। फिर इस 40 है, इस 40 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 कितने आए? तो सर हमारे 200 आए। और इस 8 है, इस 8 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करो, कितने आए? 8 पंजे 40 आए। तो इस प्रकार भी दोस्तों क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये दोनों ही दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बता दी है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए दोस्तों, तो एग्जामिनर ये नहीं है कि जितने भी आपके एलडीसी, सीईटी, बीएसटीसी, पीटेट, ये जितने भी एग्जाम है दोस्तों, इन एग्जामों में एग्जामिनर कभी भी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी आपके एग्जाम है, इन एग्जामों में दोस्तों एग्जामिनर हमेशा यही सोच के देता है कि बच्चों को नंबर मिल जाए। तो वो क्या करता है, आपको ऐसा रिलेशन देता है कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है और थोड़ी बहुत भी आपकी स्टडी की हुई है, तो आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमक हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, शर्करा हो गई, आगे मधुमेह, निर्जलीकरण, मीठा, कोलेस्ट्रॉल, क्या होगा? तो जब तुम इसको गौर से देखोगे दोस्तों, तो नमक का ज्यादा सेवन करने से क्या होता है? तो बीपी हाई होता है। क्या होता है? बीपी हाई होता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ब्लड का जो प्रेशर है दोस्तों, ब्लड का जो दाब है वो अधिक पड़ता है। उस कारण क्या हो जाता है? उच्च रक्तचाप हो जाता है। जब तुम शर्करा का अधिक ग्रहण करोगे, ज्यादा चीनी को खाओगे, ऐसे समझ लीजिए, तो तुम्हें क्या होगा दोस्तों? मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर भी कहते हैं। तो ज्यादा शर्करा के सेवन से दोस्तों मधुमेह की बीमारी लग जाती है, और ये बहुत ही बेकार बीमारी है दोस्तों। क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है, खून एकदम पतला हो जाता है, और जब कोई घाव लग जाता है दोस्तों, तो वो घाव भरता नहीं है बल्कि फैलता रहता है। तो बहुत ही बेकार बीमारी होती है मधुमेह की बीमारी। वैसे तो कोई भी बीमारी हो दोस्तों, हर एक डिजीज ही क्या है, बहुत बेकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। अक्षर श्रृंखला को पूरा करो। तो हमें क्या करना है दोस्तों? पूरा इसको सेट करना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने आपको न जाने कितनी बार बता दिया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिंदगी में और अपने एग्जाम में, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस कॉमन लेना है और अपना मामला सेट करना है। तो कैसे कॉमन लेंगे? देखिए पी है, पी हो गया, फिर दोस्तों डबल डैश हो गया, फिर हो गया पी, फिर हो गया क्यू, फिर हो गया आर, फिर हो गया पी और फिर हो गया आर। अब तो अब इसको दोस्तों क्या करना है, हमें सेट करना है। तो सेट बहुत ही इजी वे में करेंगे। जरा तुम यहाँ गौर फरमाओ कि ये क्या है? पी क्यू आर है। ये क्या है दोस्तों? पी आर है। ये क्या है? ओनली पी है। ये क्या है? ओनली पी है। तो अब लीजिए हम इनको क्या करेंगे? सेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर क्यू लगा दें, तो दोस्तों ये एक जोड़ा, ये दो जोड़ा, दो जोड़े बने कि नहीं बने? पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ पर क्या है दोस्तों? पी है, यहाँ पर आर लगा दे, यहाँ पर क्यू लगा दे, एक जोड़ा ये बना कि नहीं बना? पी क्यू आर बिल्कुल बना। यहाँ पर क्यू लगा दे, यहाँ पर आर लगा दे, तो दोस्तों पी क्यू आर बना कि नहीं बना? बिल्कुल सर बना। तो हमने क्या किया, हमने बस ओनली कॉमन देखा इसमें, कॉमन ये पी क्यू आर रहा, तो बस बहुत है, अपना काम हो गया। हमने क्या क्या ऐड किया इसमें? क्यू आर, क्यू आर,
क्यू, क्या ऐड किया, क्यू आर है, क्यू ऐड किया, क्यू अपना कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी होती है रीजनिंग की क्लास से, फिर भी दोस्तों हम क्या है इनको समझ नहीं पाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो और दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना, रोज आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं इसीलिए कि हमें भी अपने भाई लोग सपोर्ट करेंगे। दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, कमेंट करके जरूर बताना और अपने वीडियो को दबा के शेयर कर देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये आकृति किस में निहित है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर तुम इसको देखोगे तो ये तो ऐसे जा रहा है मगर ये तो नहीं है। अगर तुम इसको देखोगे तो ये भी ऐसे जा रहा नहीं है। मगर जब तुम इस 3 नंबर को देखोगे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ऐसे कीजिए और ये लीजिए सर, हमारा मामला सेट हो गया। ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसके अकॉर्डिंग, इसी में दोस्तों इसी की जैसी इनपुट दिया हुआ है, इसी की इसी आकृति दी हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा ना प्यारे साथियों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया दोस्तों। और इन लल्लू लल्लू प्रश्नों के दोस्तों हमें क्या है, दो दो नंबर मिलते जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लुप्त अंक ज्ञात करें। ये मिसिंग नंबर फाइंड करना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 9 है, 5 है, 9 5 है, फिर 17 4 है, 17 4 है, फिर दोस्तों 16 8 है और 8 है 8 है। ऐसा क्या रिलेशन हो गया इनमें कि ये ऐसे बन रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इस प्रकार के जोड़े हैं दोस्तों, क्या है, इस प्रकार के जोड़े नीचे की तरफ इनका रिलेशन है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए जब तुम 9 × 5 करोगे तो कितने आएंगे, तो सर 45 आएंगे। यहाँ से देखिए 9 × 5 करोगे तो कितने आएंगे सर, 45 आएंगे। ये बने कि नहीं बने, तो ये तो एक जोड़ा बन गया, मामला सेट है। अब देखिए 17 तिया 51, 17 चौके 68, तो 17 × 4 करोगे तो कितने आएंगे सर, 68 आएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर भी इसने 17 चौके 68 कर दिया तो कितने हुए, 68 हो गए। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो सर हमें क्या समझ में आया इससे, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको क्या समझ में आया। इससे आपको ये समझ में आया कि जब तुम 8 × 8 करोगे तो सर 8 × 8 करते ही कितने हो गए, 8 8 64 हो गए। तो अब तुम 16 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 64 आ जाए। तो हम 16 को दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 16 चौके 64 होते हैं। तो दोस्तों ये 4 जो है, ये 4 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितनी इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। तो हमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही जब मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आ जाए, मैंने दोस्तों आपको हजारों की संख्या में मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करवा रखे हैं, क्योंकि दोस्तों पहले हमारा 140 तक तो क्लासे गई थी, 138 40 तक। उसके बाद में हमने पुनः दोस्तों ऑप्शन पार्ट फर्स्ट से रीस्टार्ट कर दी थी क्लासे। तो दोस्तों लगभग हमारे 200 3 250 पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं। तो दोस्तों लगभग 200 पार्ट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। 200 पार्ट्स में मैंने ना जाने कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। फिर भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। कुछ समय बाद हम ब्लैक बोर्ड पर अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे दोस्तों मुझे कमेंट कर देना मेरे प्यारे से रसगुल्लो, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा भी वहां करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना शानदार भी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए इस क्वेश्चन को, अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष गायक होते हैं। तो अधिकांश का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो अधिकांश का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लगभग जो खिलाड़ी है दोस्तों, लगभग खिलाड़ी ये बोल रहा है कि ये क्या होते हैं। तो ये जो दोस्तों खिलाड़ी हैं, ये समझ लीजिए आप टोटल के टोटल मेल होते हैं। तो ठीक है सर, हम मान गए कि सारे खिलाड़ी मेल होते हैं, कुछ पुरुष गायक भी होते हैं। तो दोस्तों ये जो कुछ मेल है ये क्या है, तो ये दोस्तों सिंगर भी है, क्या है, सिंगर भी है। तो ये हमारा डायग्राम रेडी हो गया। वेन डायग्राम की तरह ही दोस्तों कथन निष्कर्ष को सोल्व करोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। ये बोल रहा है कि कुछ गायक पुरुष होते हैं। तो देखिए कुछ जो पुरुष है दोस्तों क्या है, सिंगर है, तो ये तो बात ठीक है। उसके बाद कुछ खिलाड़ी गायक होते हैं, क्या कोई खिलाड़ी गायक है क्या, सिंगर नीचे है ऊपर खिलाड़ी है, तो ये तो नहीं होगा। तो अब देखिए केवल एक ही निष्कर्ष जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना
सही होगा तो निष्कर्ष एक ही अपना क्या है दोस्तों, हम इसे सही मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही हमारा क्या है, क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा इनको क्या है, आप डायग्राम की सहायता से लिखकर सोल्व किया करो, ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन प्यारे साथियों। क्या है, फाइनल क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है, प्रदत्त संख्या अनुक्रम में गलत संख्या कौन सी है। तो हमें रॉन्ग नंबर बताना है कि जिस प्रकार हम किसी को फोन लगाते हैं, फोन लग जाता है अपनी बुर्ज खलीफा वाली को, तो हम क्या कहते हैं, सॉरी मैडम जी रॉन्ग नंबर है। तो ये रॉन्ग नंबर ही हमें क्या है, बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए 22 हो गया, फिर दोस्तों 33 हो गया, फिर सर क्या है, फिर 66 है, फिर सर क्या है 99 है, फिर सर क्या है 121 है, फिर सर क्या है 279 है, फिर सर क्या है 594 है। तो अब क्या बताना है हमें, रॉन्ग नंबर बताना है। तो देखिए इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या 2 बार, बिल्कुल जा रहा है। इसमें 11 का भाग 3 बार जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। इसमें 11 का भाग 6 बार जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। इसमें 11 का भाग 9 बार जा रहा है क्या, जा रहा है। इसमें 11 का भाग 11 बार जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। क्या तुम्हें इसमें 11 का भाग देते हुए नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। तो नो, जो रॉन्ग होगा वो यही होगा। और इसमें भी दोस्तों 11 का भाग चला जाएगा, मगर 279 में कोई 11 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे साथियों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।